वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमु शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमु शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो कृपा करके ऐसा उपदेश कर रहे हैं जिसे हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और इसे अपने जीवन में उतारें, इसे अपना जीवन बना लें, अपनी धारणा में इसे बैठा लें। तो इसी जन्म में जो हमें भ्रमात्मक बंधन, नाना प्रकार की दुर्गतियों को, नाना प्रकार के क्लेश, अशांति, दुख को अनुभव कराता है, वो नष्ट हो जाए। हमारा ना बंधन कभी हुआ था, ना है, ना कभी होगा, पर भ्रम से हमने स्वीकार कर लिया है। तो इस भ्रम का भी परिचय प्रभु ही बताते हैं, क्योंकि इस भ्रम का निवारण उनकी कृपा से ही होता है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। कभी वो भगवान रूप से वर्णन करते हैं, कभी सदगुरु रूप से वर्णन करते हैं, कभी ऋषि महर्षि रूप से वही वर्णन करते हैं। ये भ्रम हमारा माना हुआ है। श्री भगवान कह रहे हैं, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। बहुत ध्यान देकर सुना जाए। जहां हम फंसे हैं, ये बात किसी साधना से नहीं हटेगी, ये स्वीकृति बदलने पर हटेगी। अभी स्वीकृति बदल जाए तो अभी ब्रह्म का अनुभव हो जाए। हमारा स्वरूप है, कहीं आना जाना नहीं। हमारे स्वीकार की केवल जरूरत है। गलत स्वीकृति जो हो गई है, इसी से हमारा बंधन है। सारे दुख सुखों का कारण संबंध है।
यदि हमारा संबंध असत से है तो हमें दुख, क्लेश, अशांति, बंधन, जन्म, मृत्यु ये प्राप्त होता रहेगा। जो हमारा स्वरूप है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारे प्राण प्रीतम हैं, हमारा संबंध यदि उनसे स्वीकृत जो है वो हो जाए तो बहुत जल्दी काम बन जाए। अर्थात जो हमारा फसाव है, जो हमारा नाना प्रकार का अनेक चित्त विभ्रांत मोह जाल समावृता, ये चित्त की अनेक वृत्तियां प्रपंच की तरफ गतिवान हैं, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, ये हट जाए। मोह जाल समावृता, ये ऐसा मोह जाल हमने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि हम खुद कहते हैं कि अब हम कैसे निकल पाएंगे। हम असमर्थ हो गए। आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति विषय भोगों में नष्ट कर दी तो अब हमें लगता है हमको कोई पकड़े हुए, कोई बांधे हुए, कोई माया है जिससे हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। ये हमारा भ्रम है। श्री भगवान कह रहे हैं एतद्योनीनि भूतानि, जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जंगम और वृक्ष, लता, घास, तृणादि स्थावर प्राणी हैं, ये सब दो के संयोग से हैं। अपरा अष्टधा प्रकृति और परा भगवान का अंश, इसी से है पूरी चराचर सृष्टि, इसी से है। चैतन्यता भगवान के अंश की है। ये प्रकृति जो चैतन्यवान है ये प्रभु से है। हम अनजाने में भी प्रभु से ही प्यार करते हैं, पर स्वीकृति ना होने के कारण वो लाभ नहीं मिलता। किसी व्यक्ति से हम जब प्यार करते हैं और उसके अंदर से प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं तो जिस शरीर को लेकर हमने प्यार किया था उसी शरीर को हम भस्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्यों? अब वो नहीं रहा जिससे हम प्यार करते थे। तो उसे जानते भी नहीं थे तुम कौन था, ना तुम अपने को जानते हो ना उसको जानते हो, तो तुम्हारा प्यार क्या था? ये अज्ञान की धरा में जन्म जन्मांतर हम भ्रमित होते रहते, पर वस्तुतः हमारे अंदर जो मान्यता है वो सत्य की है। अनजाने में भी जहां सत्य अंतर्ध्यान होता है तो फिर उसका महत्व तो नहीं रखते, चाहे वो पुत्र हो, पति हो, पिता हो, कोई भी प्रियजन हो, उसके हम शरीर का महत्व तो नहीं रखते, क्योंकि अंदर से वो अंतर्धान हो गया जिससे हम प्यार करते थे। तो ये अष्टधा प्रकृति से तदात्म होने के कारण जो भगवद अंश है वो बंधन को प्राप्त हो गया है। जीव का न कभी जन्म होता है न मरण होता है, अर्थात जो भगवद अंश है वो जन्म मरण नहीं होता उसका। तो ये जन्म मरण होता किसको है? स्वीकृति को। जन्म मरण स्वीकृति को होता है। जहां देह भाव, अंतःकरण और स्वभाव को स्वीकार करके तदात्म हुआ तो अजन्मा को बरबस जन्म लेना पड़ता है। जो कभी किसी स्थिति में बंधन को नहीं प्राप्त होता उसको बंधन अनुभव होता है। जिसको कहीं कोई कष्ट नहीं दे सकता वो महादुख भोगता है। ये है स्वीकृति का देखो फल। असत स्वीकृति हो जाने के कारण जिसे कभी कोई अभाव नहीं है, कभी कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई नहीं पहुंचा सकता, कहीं किसी में सामर्थ्य नहीं है। हमारा स्वरूप ऐसा है जिसमें दुख का लेश भी नहीं, पर स्वीकृति दुखमय शरीर से हो गई है। दुखालयम इस शरीर से हो गई। आपका जो स्वरूप है आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्तिश्चद क्रिया असंगो निष्पृहा शांतो भ्रमात् संसारवानिव। ये सबका साक्षी है। जो हमारा स्वरूप है साक्षी है। ये न करता है और न भोगता है। अगर करता नहीं तो इस चैतन्य के बिना ये क्रियाएं कैसे हो रही हैं? चैतन्य के बिना क्रियाएं कैसे हो रही? तो जैसे चुंबक को पर्दे से ढक दीजिए और इधर लोहा फेंक दीजिए, लोहे में चंचलता आने लगेगी।
अगर जो चुंबक को नहीं देख रहा तो कहेगा लोहा चल रहा है, लोहा खिंच रहा है, लोहा हिल डुल रहा है, वो जड़ वस्तु है। तो क्या चुंबक उसको चला रहा है? क्या उसके अंदर कामना है कि लोहा चले? नहीं, उसका प्रभाव है ना, उसके अंदर कामना है ना वो करता है। उसका स्वाभाविक प्रभाव है कि जड़ में चंचलता आ गई, जड़ में चेतनता भास रही है। ऐसे ही आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्ति चदक क्रिया अक्रिया, उसमें कोई क्रिया नहीं है, उसमें कोई कर्ता भाव नहीं, पर उसके प्रकाश से ये प्रकृति चांचल्यता को प्राप्त है। ये जो चेतनता भास रही है उसके पावर से, उसकी सामर्थ्य से, वो करता नहीं है, वो भोगता नहीं है, वो अक्रिय है, वो पूर्ण है, असंगो निष्प्रिया शांतो भ्रमात् संसार वाणी, वो असंग है, कभी कोई उसे छू ही नहीं सकता। निष्प्रिया, कोई चाह नहीं, क्योंकि पूर्ण आनंद है। शांतो, किसी भी द्वंद्व की सामर्थ्य नहीं कि वह अशांति पैदा कर सके। बस ये भ्रम हो गया शरीर को, स्थूल सूक्ष्म कारण को अपना स्वरूप मानने के कारण, इसीलिए वो बंधन मुक्त होते हुए भी बंधन ग्रस्त है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। इसे जब तक हम नाम जप के द्वारा बुद्धि पवित्र नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगी। पूज्य राधा बाबा जब कोई प्रश्न करता तो यही पूछते, कितना नाम जप करते हो? चलो 1,00,000 नाम जप करो 1 महीना रोज, फिर आओ हम तुम्हें प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो। बिना बुद्धि पवित्र हुए ये अध्यात्म है, इसकी बात समझ में ही नहीं आएगी, पकड़ में ही नहीं आएगी। ये जो प्राप्त करने की बात है वो प्राप्त है, जिसे ज्ञान में ब्रह्म कहा गया, योग में परमात्मा कहा गया, भक्ति में भगवान कहा गया, रसोपासना में प्यारे दुलारे लाडले लाल, वही है, दूसरा कोई नहीं है। दो ही कहे ना अनन्यता, तत्व कभी दो नहीं हो सकते, एक ही है, उसी का विलक्षण अनेक है। जो तुम्हारा स्वरूप है उसे तुम्हें प्राप्त नहीं करना है, वो तो तुम्हारा स्वरूप ही है। भक्ति में उसे कहा जाता है तुम्हारा प्रीतम, सबसे प्यारा जो हो। प्रगट में देहधारी को देह और प्राण से प्रिय कुछ नहीं है, लेकिन जब सबका जो प्यारा है उससे अपना संबंध स्वीकृत हो जाता है तो श्री महाराज दशरथ जी कहते हैं विश्वामित्र जी से, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि। एक क्षण में मैं दे सकता हूं आपको अपना शरीर, अपना प्राण आपके चरण, राम देत नहीं बनत गोसाई। नहीं स्वामी, मैं अपने प्रीतम को नहीं दे सकता। हमारे प्राण ले लो, जगत में देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, इनको अभी एक क्षण को अभी मैं प्राण त्याग दूंगा आपके सामने, पर राम देते ही नहीं बनता, क्योंकि ये आत्मा है, यही परमात्मा है, यही ब्रह्म है, यही प्रीतम है। यदि हमारा स्वीकृत भाव इनसे हो जाए तो सारी चेष्टाएं अपने आप भागवतिक होती हैं। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। जिसकी स्वीकृति देह भाव से संसार के भोगों में सुख खोजने की है, वो भागवतिक कार्य करता हुआ भी संसारी है। जिसकी स्वीकृति प्रभु से है तो सांसारिक कार्य करता हुआ भी वो भागवतिक है। ये आंतरिक उद्देश्य की बात होती है। ये जो अपना स्वरूप है ये सीमित नहीं है, केवल पांच भौतिक इस देह में सीमित नहीं है, केवल एक परिवार में सीमित नहीं हमारा प्यार, केवल एक ग्राम में, एक नगर में, एक देश में सीमित नहीं है, असीम स्वरूप है। जो हमारा स्वरूप है वो असीम है। अनंत ब्रह्मांडों में जो कुछ है वो सब इसी स्वरूप का प्रकाश है, इसी स्वरूप का ये बता रहे हैं। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। कठिन तप और साधना के द्वारा पवित्र अंतःकरण में
जो प्रतिबिंब आत्म तत्व का पड़ता है, मैं का पड़ता है, वो मलिन अहंकार जब पवित्र हो जाता है तो शुद्ध अहम मैं, ये श्री कृष्ण स्वरूप है। जैसे भगवान कह रहे सृष्टि के पहले मैं ही मैं, सृष्टि के बाद मैं ही मैं, तो मध्य में मैं ही मैं, ये मैं श्री कृष्ण है। पर वो अंतःकरण धर्म अहम शरीर को स्वीकार करने के कारण, कर्ता भोक्ता के कारण वो भ्रमित होकर फंस गया है। अब इस फंसने से आपको किसी क्रिया के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा या दान पुण्य के द्वारा या तीर्थ यात्रा के द्वारा ये फंसाव नष्ट नहीं होता। ये सब सत और असत क्रियाएं हैं, इनका फल शुभ और अशुभ है। आपका परिचय शुभ अशुभ से परे है। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ और शुभ नंश दोनों, तब स्वरूप प्रकाश होता है। ये क्रियाएं इसलिए कराई जाती हैं पवित्र की पहले अपवित्रता का नाश हो। जब आपका अंतःकरण पवित्र होगा तो आप उस जैसे निर्मल जल जो तरंग रहित शांत है, तो उसके नीचे की धरा को आप देख पाएंगे। अगर चंचल और मलिन जल है तो उसके तह में क्या है ये आप नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही मलिन अंतःकरण में, चंचल अंतःकरण में जो ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ रहा है, जिसके प्रकाश से ये चल रहा है, वो आपके अनुभव में नहीं आता। जब अंतःकरण निर्मल होता है और शांत होता है तो वो जहां से प्रकाश आता है वहां उधर गति जाती है। वो किसी और से नहीं आता, वो हमारा स्वरूप है। अब उसी स्वरूप को चाहे दास्य भाव में, सख्य भाव में, कांता भाव में या सहचरी भाव में प्रेमी रसिक महापुरुष स्वीकार करके दिव्य चिदानंद देह से अपने आत्मस्वरूप प्रियालाल की सेवा में जाते। किशोरी मात्मानम किम सुकुमारी नुकले। हमारा जो स्वरूप है उसे प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए क्रिया नहीं है, आप समझ लो। तो बोले फिर साधन क्यों बताते हो? तुमसे जीवन में जो असाधन हुए हैं वो मलिनता नष्ट हो जाए, असाधन करने की जो प्रवृत्ति है, पाप प्रवृत्ति, उसका नाश हो जाए और आपका हृदय पवित्र हो और शांत हो। इससे आपका जो अनुभव होगा तो क्रिया हेतु हुई प्रकृति को पवित्र करने के लिए। प्रकृति में दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक अशुभ क्रिया और एक शुभ क्रिया। ये दोनों ही कांटे हैं। शुभ क्रिया रूपी कांटे से अशुभ क्रिया रूपी कांटे को निकाल के फेंक दिया, फिर शुभ को भी छोड़ दिया। उस कांटे को क्या करेंगे? लोहे की जंजीर है अशुभ क्रियाएं और सोने की जंजीर है शुभ क्रियाएं, दोनों छोड़ दी। बस जहां आपका कर्तृत्व और भोक्तत्व भाव नष्ट हुआ तो आप परमात्मा स्वरूप हो गए। इसी को भक्ति में इस भाव से लिया जाता है कि शरीर प्रभु का, तनुवांग मनोभिरमल सोहम तवैवाश्रिता। जो अभी तक मैं मान रहा था ये शरीर मेरा, ये अंतःकरण मेरा, ये स्वभाव मेरा, तो हे करुणामयी जुगल जोरी सरकार, ये आज से आपको सब समर्पित करता हूं। आज से मैं कभी इसकी चिंता नहीं करूंगा, इसकी कोई परवाह नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है। तुम्हारी चिंता करने से कुछ बदल नहीं जाएगा। यदि ज्ञान मार्ग के उपासक हो तो प्रारब्ध के अधीन शरीर है, अवश्य में भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। और भक्ति मार्ग के उपासक हो तो प्रभु के विधान से आया हुआ सुख दुख जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। जैसे हमारे प्रभु रखेंगे वैसे रहेंगे, कोई चाह नहीं करेंगे, ना किसी व्यक्ति से ना प्रभु से। सही बात है, हमें कुछ नहीं चाहिए क्योंकि हमारा स्वरूप पूर्ण है। हम देह को लेकर चाहें, संसार को लेकर चाहें, बढ़ाते चले जाते हैं और फिर जहां अचाह होना चाहिए वहां हम चाह की मांग कर देते हैं। अरे प्रभु से मांग करो कि चाह मिट जाए, जिससे चाह हो रही है राग मिट जाए। आपको प्रभु को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो आपके हृदय में बैठे हुए हैं। जाहि न चाही कबहु कछु। साधु चाह मिटाता है, उपासक चाह मिटाता है, आवश्यकता मिटा देता है। हमें कोई आवश्यकता नहीं। ये शरीर प्रभु को समर्पित है, जब जहां जैसे उनको जो लगेगा वो करेंगे। ज्ञानी प्रकृति की वस्तु का त्याग कर देता है अपने स्वरूप में। अब शरीर का जैसा प्रारब्ध है, पूजे या पिटे,
एक कूटस्थ नाम के महात्मा थे। वो बहुत ही निष्ठावान ज्ञान निष्ठ महापुरुष। उनका था कि ऐसे खप्पर कर दिया, जो डाल दिया तुम, प्रारब्ध से आया उसे पा लेते थे। जो डाल दिया, जो डाल दिया, कोई प्रश्न नहीं। तो कुछ उद्दंड स्वभाव के भी लोग होते हैं। तो एक सांप निकला, उसको मार दिया और उसको उबाल करके उनके खप्पर में डाल दिया। जहरीला सांप, क्योंकि जहर तो निकाल देते हैं वो सपेरे लोग, जो सीधा ऐसे जंगल से मिलता है उसमें जहर होता है, उबाल के डाल दिया। नारायण नारायण, खा गए। पूरे शरीर में वो सब त्वचा चिथड़ा हो गई उनकी। जहर तो ग्रंथि सहित पूरा, कुछ नहीं। एक दिन एक ब्राह्मण थे, उन्होंने मदिरा ला के डाला। उनका धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, क्या कर रहे हो तुम? कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका प्रारब्ध होगा वैसे ही होगा। निष्ठा स्वरूप में किसी भी विकार का कहीं भी प्रवेश नहीं। जो स्वरूप बोध महापुरुष हैं, तो उनका तुम ये भिक्षा दे रहे हो तुम, तुम्हारी कैसी बुद्धि। पूरी सृष्टि चराचर जगत ये दो से ही बना हुआ है, अष्टधा प्रकृति, और बिल्कुल आपका इसका मिलान ही नहीं है। पर ऐसा भ्रम से हम फंस गए हैं, पूछो मत। उन्हीं कूटस्थ के सामने, स्वामी जी के सामने, एक सिंह से झाड़ी से, हरिद्वार की तरफ, उधर हिमालय की तरफ झाड़ी से निकला गुरु। तो वो छड़ी लिए हुए थे, ऐसे दाढ़ी पे लगाए खड़े हो गए। बोले यदि आहार का समय आ गया तो खा लीजिए, हल्ला मचाने की जरूरत नहीं, और नहीं आया तो आप चले जाइए। अगर ये प्रारब्ध है इस शरीर का आपकी भूख मिटाने का तो खा लीजिए। वो देखता रहा, वो चले गए, कुछ नहीं हुआ। निष्ठा, ऐसी ही निष्ठा भक्तों में पाई गई है। बड़े से बड़े भय के अवसर में किंचन मात्र विचलित नहीं हुए। चाहे प्रहलाद जी हो, चाहे ध्रुव जी हो, चाहे रत्नावती जी हो, चाहे मीरा जी, कोई भी। अगर सही आपको ज्ञान है या सही भक्ति है तो भय शब्द खत्म हो जाएगा। अगर भय है, आवश्यकता है, चाह है, तो शरीर भाव है, शरीर संबंध है, अभी भगवत संबंध दृढ़ नहीं हुआ। देखो, पूरी गीता जी सुनने के बाद अर्जुन जी ने यही कहा, स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। स्मृति जागृत हुई, ओ मैं शरीर नहीं हूं, ये प्रपंच मैं नहीं हूं, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं। भगवत स्मृति जागृत हुई, स्वरूप स्मृति जागृत हुई, ये सब शास्त्रों का फल है। भक्त को वेदांत नहीं पढ़ना पड़ता, पर अनुभूति यही हो जाती है। यात्रा जी भी आपकी शुद्ध भक्ति की होगी तो शरीर राग मिटता चला जाएगा। स्वरूप स्थिति, उसी स्वरूप से भावदेह की प्राप्ति होती है और वो दिव्य लीला में प्रवेश करता है। ये तीनों शरीरों से बिलग भावदेह है, वो चिदानंद में है, वो ब्रह्मा का रचा हुआ नहीं है। जो भावदेह है वो ब्रह्मा की सृष्टि का नहीं है, ये आचार्य और इष्ट की कृपा से वो प्रेम स्वरूप देह होता है। जैसे प्रभु का देह चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, ऐसे ही चिदानंद आत्मस्वरूप वो देह होती है। उस देह को प्राप्त करने के बाद जो सुख मिलता है वो मोक्ष में भी सुख नहीं है। इसीलिए आचार्य चरण कह रहे हैं, विभेमि कैवल्यता, मुझे मोक्ष से भय लगता है, क्योंकि मेरी प्यारी जू की समीपता छूट जाए, ऐसे मोक्ष की मुझे आवश्यकता नहीं है। तुमको किसी ने कैद नहीं किया, किसी ने नहीं बांधा है, किसी ने तुम्हें कोई बंधन नहीं दिया है, तुम्हारी मान्यता ने तुम्हें बांध दिया है। बस आपको अपनी मान्यता संभालनी है। आप पूर्ण हैं क्योंकि आप प्रभु के अंश हैं, तो प्रभु पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण से जो भी अंश होता है वो पूर्ण ही होता है। अंश कहने मात्र के लिए है, भगवद अंश भगवत स्वरूप ही है। तभी घुमा के कह दिया गया, ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। गोस्वामी जी कह दिए, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। नारद भक्ति सूत्र में आप और आपके जन्म में अभेद स्थिति हो जाती है, अर्थात वो भगवत स्वरूप हो जाता है।
जब तक हमारी इस शरीर से अपनापन की वृत्ति रहेगी, तब तक हमें अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होगा। कूटस्थम बोधमद्वैत मात्मानं परिभावयः आभासोहम भ्रमम मुक्त्वा भावम बाह्य मथांतरम। ये तेरा अहंकार ही तुझे नष्ट कर रहा है। एक अहंकार भगवत स्वरूप है और एक अहंकार पतन करने वाला है। प्रकृति संबंध से जो भी अहंकार है ये पतन करने वाला है। जो भी विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान सटकंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान, प्रकृति के संबंध से, मैं रूपवान में गुण, ये सब प्रकृति का है। मैं विद्वान में धनवान में मैं ये पूरे त्रिभुवन को बांधे हुए है। इसी से आपको मुक्त होना है। हम उपासक होकर यदि इसका बढ़ावा कर रहे हैं, इसको पुष्ट कर रहे हैं, तो हम किस मार्ग के पथिक हैं देख लेना चाहिए। अपने इसी अहंकार रूपी भ्रम को स्वीकार करने के कारण देह भाव को, ये विद्या का धन का तपस्या भगवत शरणागति भी नहीं होने देता है। अहंकार अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। इनका सबका त्याग, क्योंकि है ही नहीं हमारा बल। क्या बल है? कितने बड़े धनी हो तुम, सोचो कितने बड़े धनी हो तुम। चंद रुपए चंद टुकड़े सोने के, उसकी सृष्टि में आग फैला कर देखो कितना कितना। इसे भूमि को रत्न गर्भा कहा गया है। जैसे गेरू की खान निकलती, कोयले की खान, ऐसे सोने की खान निकलती इस भूमि में। एक पर्वत है 4 लाख योजन का सोने का, 100-200 ग्राम सोना रख लिया, अहंकार हो गया। किलो 2 किलो रख लिया, 10-20 किलो रख लिया। 4 लाख योजन, 1 योजन 4 कोश, 1 कोश 3 किलोमीटर, कितना है? अरे उस अनंत महामहिम प्रभु के चरणारविंद का आश्रय छोड़कर धन का आश्रय, अच्छा शरीर का, आप एक रोआ गिर रहा हो, आप उसे नहीं पुनः रोक सकते कि नहीं गिरेगा। नहीं नहीं, जब एक रोमकूप को रोम से विलग होते हुए आप उसमें रोमकूप में नहीं लगा सकते, तो आप कितने बलवान हो, बुद्धिमान। आप अपने को आज तक जाने नहीं कितने बुद्धिमान हो। 40 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, ज्यादा लंबाई चौड़ाई नहीं, 3.5 हाथ के शरीर में रहे हो और आज तक अपने को नहीं जान पाए। और आप बहुत विद्वान और बहुत अपने को ज्ञानी और बहुत विज्ञान घन समझ रहे हो, तो सोचो आप क्या हो। ना आप दूसरे को जानते हो ना अपने को जानते हो। आप केवल बाहरी प्रकृति को अपना स्वरूप मान करके और दुख सुख की थपेड़े खाते हुए घूम रहे हो। किस बात का ज्ञान होगा? क्या कोई हमें सहयोग करेगा? जब खुद मृत्यु से सब भयभीत हैं, तो इनका आश्रय लेने से क्या होगा? कौन है ऐसा इस त्रिभुवन में जो मुझे बचा सके, जो मुझे इस भ्रम से मुक्त कर सके? विचार पूर्वक देखो। इसलिए सबका आश्रय छोड़। हजारों बार काखा गाघा पढ़कर पीएचडी पढ़ी, फिर मरे, फिर काखा गाघा से शुरू। ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है जैसी हरि भजन है। एक बार अगर राम कृष्ण हरि बोला तो अगले जन्म में दूसरे से शुरू होगा, पहले से नहीं होगा। आप जितनी ऊंचाई पर चढ़ जाए, हम तो कहते हैं आगे के लिए रखो ही क्यों, पूरा फाइनल करो इस बार। ये जन्म फाइनल के लिए, और ये स्वीकृति से होगा, क्रियाओं से नहीं। सत्संग के द्वारा प्रकट हुए विवेक से विचार करके इस असत आचरण में लगे हुए शरीर को सत मार्ग में चलाओ। सत मार्ग से पवित्र हुई बुद्धि से शरीर का राग नष्ट करके स्वरूप में स्थित हो जाओ। चाहे वो सहचरी स्वरूप हो, चाहे गोपी स्वरूप, चाहे जो स्वरूप हो, चाहे आत्मस्वरूप, तभी बात बनेगी। ये आभास रूप अहंकार भ्रम, ये आपके भीतर ऐसा बैठ गया है कि तू आत्मस्वरूप होते हुए, आनंद स्वरूप होते हुए, सुख राशि होते हुए भी सुख के लिए भटक रहा है। श्री भगवान कह रहे सर्वाणीत्युपधारय, स्वर्गलोक मृत्युलोक पाताल लोक, जितने भी लोक लोकांतर है, सबके सब इन दो से हैं, अपरा प्रकृति और ये भगवान का अंश। तुम इस अपरा प्रकृति से अपना संबंध हटाओ। बड़ा कठिन है संबंध हटाना, लेकिन समर्पण करने में कोई कठिनता नहीं है। इसलिए
स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी, स्वरूप बोध में सर्वश्रेष्ठ उपाय भक्ति है। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा हमारे पास जो भी प्रकृतिजन्य है उसे हम प्रभु का मान लें, बस बात यह है। देखो, जैसे जब हम वैराग्य की बात सुनते हैं तो हमारे सामने एक वैराग्य का रूप आता है, फटे पुराने कपड़े या दिगंबर या किसी झोपड़ी में रहने वाला एक लौकी का कमंडल या ऐसा ऐसा। ये बाह्य बात है, ये वैराग्य की बाह्य भूमिका है, इसका कोई आंतरिक फर्क नहीं पड़ने वाला। ध्यान देना, जहां से हमारी स्वीकृति वहां इस पे कोई फर्क पड़ने वाला। मैं त्यागी जीवन हो गया, रुपया नहीं छुआ। मैं किसको लेके बोल रहे हो? देह को लेके बोल रहे हो? अरे भैया, नंगे ही पैदा हुई थी, कोई बड़ी बात नहीं, तुम नंगे रह रहे हो। कितने चराचर सृष्टि में ऐसे जीव है जो केवल जल पी के रहते हैं, कितने ऐसे केवल फल खा के, कितने ऐसे मिट्टी खा के रहते हैं। क्या वो ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर पाए? क्या? वैराग्य का मतलब है राग न रहना। कहां? इस देह में। हम क्या करते? घर छोड़ दिए, कपड़े बदल दिए, लेकिन वो उद्देश्य नहीं बदला। इसी शरीर के लाड़ प्यार दुलार में, इन्हीं इंद्रियों के मांगे हुए विषय भोगों में बस नाना प्रकार की बहानेबाजी हमारे अंदर जागृत हो जाती है। हमें ये करने के लिए धन चाहिए, हमें ये करने के लिए व्यवस्था चाहिए। इसी से तो आप मुक्त होने के लिए निकले थे। अपने को कुछ नहीं करना, अपनी कोई मांग नहीं है, अपने तो केवल प्रभु और उन्हीं के चिंतन में तन्मय। अब वो जो करावे, जैसी स्थिति में रखे, आपकी इच्छा नहीं होनी, आपका संकल्प नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि बाहरी प्रदर्शन को हम वैराग्य मान लेते हैं। तन छाड़े मन गई रहे, दोनों ही दुख होए, बात बनेगी नहीं। तो क्या बाहरी वैराग्य सपोर्ट में नहीं है? क्या है, पर उसका फल उत्पन्न होना चाहिए, आंतरिक वैराग्य। किसी भी भोग की तुम्हें आवश्यकता नहीं है प्यारे, समझ लो। ये आप भ्रमित होकर मन और इंद्रियों में तदात्म करके इंद्रियजन्य भ्रमात्मक भोगों को स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए आपकी दुर्गति हो रही है। आप खुद सुख राशि हैं, आनंद समुद्र हैं, पानी में मीन प्यासी में सुन सुनी आवे हांसी। आप आनंद सिंधु के बीच में वास कर रहे हो, आप दुखी हो रहे हैं, कारण ये देह है। अब ये ऐसा फसाव है कि आपकी स्वीकृति का फसाव है, इसलिए कोई आशीर्वाद, कोई जादू, कोई चमत्कार इसमें जितने चमत्कार सब प्रकृति के अंतर्गत हैं। इसलिए हमारी श्रद्धा परमात्मा के चरणों में होने चाहिए, प्रकृति के चमत्कार में नहीं। कितना बड़ा चमत्कार उसका है, क्या चमत्कार देखो ना। आप एक मिट्टी का डेला डालो, 1 मिनट में जल में घुल के खत्म हो जाएगा। पूरी पृथ्वी जल के ऊपर तैर रही है, जल के ऊपर। ये कितना चमत्कार है। तुम भजन करके क्या चमत्कार दिखा सकते हो? प्रकृति के कुछ हिस्से में, एक कोने में जरा सा कोई परिवर्तन करके दिखाओ, प्रकृति का परिवर्तन करके दिखाओ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये भ्रम जो हमें कुछ तपस्या और भजन साधन से दिव्यता की तरफ बढ़ने का अवसर मिलता है, हम लोग यही खर्चा कर देते हैं। हमारी बात सिद्ध हो जाए, 4 लोगों की कामनाएं पूर्ण हो जाएं, वाह वाह वाह। कहां हो कहां? आपका लक्ष्य क्या था? पूरा का पूरा स्वप्न त्याग करने का था, जगने का था। ये स्वप्न है जगत एक। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे सपने में एक मन के सिवा दूसरी कोई वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं होता, पर वही मन रच देता है पूरा संसार। कभी रजोगुणी स्वप्न, कभी तमोगुणी, कभी सतोगुणी। एक मन होता, कोई दूसरा नहीं। ऐसे ही एक आप हैं, केवल आप। अब आपको जिसमें लेना चाहो ले लो, भक्ति में, ज्ञान में, बैरा। एक केवल आप हैं, उसी आप ने अपने आप को फैलाकर सारा जगत रूप कर दिया। मुक्त होना चाहते हो तो समेट लो, समिटे सो आशिक, फैले सो जमाना। कोई चमत्कार नहीं। सबसे बड़ा चमत्कार है आप अपने को जान गए कि नहीं जान गए। जान गए तो चमत्कार हो गया, नहीं जान गए तो देह भाव से विचरण करने वाला कोई चमत्कार नहीं होता। भगवान कह रहे हैं आपने इस प्रकृति को अपना मान लिया है, इसी के संग से तुम्हारा जन्म मरण हो रहा है, दुख भोग रहे हो। पीछे अर्जुन जी से कहा था मैं तुम्हें सम्यक ज्ञान का वर्णन करके बताऊंगा,
क्योंकि भगवान ही ज्ञान समुद्र है। कहां फंसे हैं हम? इसी देह को लेकर के। कितना बड़ा जंजाल है। जब लोगों से बात करते हैं तब दिखाई देता है कि बिना आधार के समुद्र में फेंक दिए गए। कोई मतलब नहीं है, ना मुमुक्षुता है, ना भजन है, न भगवत ज्ञान, न भक्ति, न बस केवल केवल इंद्रिय विलासिता। गजब हो गया। कैसी भगवान की प्रचंड माया है। रोज का रोज आयु नष्ट होती जा रही, शरीर जाएगा और ये दूसरी योनि में जाएगा, इसको कोई चिंता नहीं नजर आ रही। ये अपनी श्वास रूपी धरोहर ऐसे व्यर्थ में खर्चा कर रहा है। बड़ा विचित्र भगवान का एक खेल। समझ जाओ, आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं। देखो ये सत्संग जानते हो क्या है? ये तुम्हें जहर रहित कर रहा है। रोज सत्संग, ये रोज मन को चाटे लग रहे हैं। अगर आप सावधान होकर एकाग्रता पूर्वक सुनेंगे तो इसका फल सीधे भगवत प्राप्ति, सीधे भगवत प्राप्ति। आप एकांतिक साधन करने वाला और सत्संग सुनने वाला दोनों को आप तो अंतर दिखाई देगा। एक में सद्गुणों की भीड़ होगी और एक में अहम का स्फुरण होगा। जो अहम निंदा स्तुति में परिवर्तित हो जाएगा और एक गंभीर, शांत और समस्त बचाव पक्ष से युक्त होगा, अपने भजन के बचाव पक्ष से युक्त होगा। भगवान कह रहे हैं तुम इसमें फंस गए हो। देखो, भोजन पाना प्राणों का पोषण करना है। इसको जिस समय जो पाना है वही पाना है। अगर थाल सामने आ गई हो, आप बिल्कुल कवल तोड़ने वाले हैं और उसको अंदर नहीं जाना, ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि ऐसे छोड़ दोगे, भाग पड़ोगे। वो अगर भोग आपको मिलना है तो आप आंख मूंद के ऐसे बैठ जाओ और जिस घड़ी में आपके मुख से पेट में जाना है वो दूसरा खवा देगा, जबरदस्ती खवा देगा। आप विधान को नहीं जानते हो, इसलिए हाय हाय करके मारे घूम रहे हो। प्रभु के विधान को जान जाओ और उनके भजन में लग जाओ, मस्त हो जाओगे। ये सबको लगता है कि बिना किए कुछ मिल जाएगा। हाँ, पूरी सृष्टि तुमने की है ना, बिना किए ये सब रच गया है। कितने मिनट लगे हैं? इसे कहते हैं निमेष। ये निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन। जीवन नष्ट किए दे रहे हो विषय प्रपंच में भगवत विमुख होकर के। हम कह रहे भगवत आश्रित होकर नाम जप करते हुए सारा व्यवहार क्यों नहीं करते? पछताओगे। बहुत हानि की बात है। ऐसे समुद्र में फेंक दिए गए जहां कोई आधार नहीं है और तैरना आता नहीं है। बड़े बड़े मगरमच्छ एक झटके में लील जाने वाले हैं। बड़ा भय लगता है जब विचार करो। प्रहलाद जी सामने भगवान के खड़े हैं। भगवान कह रहे हैं वर मांगो। उन्होंने पहले तो यही कहा कि प्रभु हम कोई व्यापारी नहीं हैं, यहाँ भाई कार्य सिद्धि तो आप हमारा, वो प्रेमी नहीं होता। बस हमें अगर वरदान देना है तो यही दीजिए कि हमारे हृदय में मांगने की कोई इच्छा ही ना हो। मुस्कुरा दिए भगवान। फिर प्रहलाद जी कह रहे प्रभु मुझे आपकी इस दुरंत माया से कोई भय नहीं, क्योंकि मैं आपके भक्तों का संग करके, आपका चरणोदक पीकर और आपके नाम के प्रभाव से माया से पार हूं। मुझे इसका भय नहीं, पर मैं देख रहा हूं इन प्राणियों को पिसते हुए। प्रभु इनका उद्धार कर दीजिए। नरसिंह भगवान ने कहा कोई चाह ही नहीं रहा अपना उद्धार, तो हम क्या करें? कोई चाहे तो आप किसी को, कोई एक भी नहीं तैयार हुआ वैकुंठनाथ के वैकुंठ धाम जाने के लिए। कोई नहीं तैयार हुआ। आखिरी में देखा गांव के बाहर सुकरी थी, उससे कहा कि भगवान, तो कहा ये मिले गए वहां वैकुंठ में। बोले नहीं चल रहा। जो जहां है वो इतना सुख मान रहा है कि इससे बढ़कर कोई नाली का कीड़ा नाली में अमृत कुंड जैसा अनुभव। ये विचित्र भगवान की आकर्षणमयी माया है। इसी से सब प्राणी को बरबस जन्म लेना पड़ता है, शरीर से प्रीता करने के कारण। किसी भी शरीर से देखो ना, मृग के शरीर से प्यार कर लिया तो शरीर मिल गया मृग का। ये इसीलिए ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, क्योंकि कोई है ही नहीं, एक प्रभु है। बस इसी भाव में रहो। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सारे जगत में जितनी भी चैतन्यता है भगवान कह रहे मेरे से है। देखो कैसे भजन अनन्य होता है। जहां कहीं तुम्हें चैतन्यता, अरे प्रभु ये ना, ये वृक्ष बहुत सुंदर कोमल कोमल पत्ते पुष्पों से पल्लवित, भगवान है ना इसके अंदर, इसीलिए ऐसा। ये आदमी बड़ा सुंदर है, बड़ा बुद्धिमान, बड़ा भगवान है ना अंदर, इसलिए भगवान अंतर ध्यान हो जाए तो अब ये दो कौड़ी हो जाए, बेकार जीवन हो। सब जगह यही अनन्य भजन करने के लिए बात पकड़ो। केवल माला चनाना अनन्य भजन नहीं है।
आप माला चला रहे हैं, अंदर से देह भाव है, कर्ता भोक्ता भाव है, राग द्वेष कर रहे हो, तो भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। जिसका पच जाता है वही सिद्ध होता है। हम राग द्वेष में भजन खोते रहते हैं। ये पकड़ो बात, मेरे प्रभु का ही सब कुछ विलास। जहां कुछ दिखाई दे रहा चैतन्य, चीटी चल रही, मेरे प्रभु की पावर से, प्रभु है इसलिए चल रही है। प्रभु अंतर ध्यान हो जाओ, खत्म हो जाएगी। हे अर्जुन, मात्र संपूर्ण जगत में मैं ही स्फुरित हो रहा हूं। पकड़ो बात, पकड़ो। भगवान कह रहे मैं तुम्हें सम्यक ज्ञान प्रदान करूंगा। आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मानने में क्या जाता है? गुरुजनों की बात मानी जाती है। सबके गुरुओं के गुरु भगवान कह रहे हैं मैं ही सब रूप, मानो ना। जो गुरु निष्ठा वाले होते हैं उनके लिए भी कहा गया खंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। अपने गुरुदेव को देखो, कोई भी वस्तु व्यक्ति स्थान खाली नहीं जाना चाहिए, सब में अपने गुरुदेव को देखो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए प्रभु कहते हैं कि ये सारा संसार मैं ही बन करके खेल रहा हूं। ये पकड़ो, प्रभवः, मेरे से ही प्रकट, अर्थात मैं ही इन सब रूपों में हूं। ये साधन की परिपक्वता मानी जाती है। ये प्रेम रस तो इसके ऊपर है, वासुदेवाश्वरम स्थिति के ऊपर प्रेम रस वृंदावन का है। ये साधन की परिपक्वता है। जब तक ये स्थिति नहीं आएगी तब तक आप देह भाव में ही विचर रहे हैं। ये हर मार्ग के उपासक के अंदर आती है, चाहे ज्ञान का हो, योग का हो, भक्ति का हो, किसी भी मार्ग का, ये स्थिति आए बिना वो आगे नहीं बढ़ती। ये ही स्थिति पक्काई है, ये कसौटी है। जगत में एक भी वस्तु व्यक्ति स्थान बचने न पावे, सब में अपने भगवान की भावना करनी, सब में। देखो गोस्वामी जी, सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़कर हम पूरे जगत के जड़ चैतन्य को प्रणाम करते हैं, क्योंकि मेरे सिया राम ही ये सब बने हुए हैं। बस ये अनुभूति के बिना सब साधना थोथी हो जाती है। प्रभु कह रहे हैं मैं ही सब रूपों में स्फुरित हो रहा हूं। कई बार हमने आपको बताया नामदेव जी भगवान से वार्ता करते थे, भगवान के साथ खेलते थे, पर अभी पक्काई नहीं आई थी। एक दिन कई संत महात्मा ऐसे बैठे हुए थे, गोरा कुम्हार के, बड़े ऊंची कोटि के महात्मा महाराष्ट्र के ये सब थे। कहने को तो केवल अलग अलग नाम, अलग अलग क्रियाएं थी, सब भगवत स्वरूप ऊंची स्थिति के महापुरुष। चोखा मेला जी, गोरा कुम्हार जी से बड़े बड़े संत, एक से एक महापुरुष हुए हैं। एक नाथ जी, ज्ञानदेव जी। महाराष्ट्र तो भगवत प्रेमी महात्माओं की बड़ी पावन भूमि है। तो एक दिन खेल खेल में जो मटकी थापी जाती है, वो चाटी लेकर ऐसे, जनाबाई नाम, क्या नाम उनका, मुक्ताबाई जी ऐसे, तो संत मुस्कुरा देते हैं। तो गोरा कुमार जी ने कहा क्या कर रहे हो? वो देख रहे हैं कौन सी मटकी कच्ची है कौन सी पक्की। जब नामदेव जी की बात बिगड़, ये क्या है, ऐसा ऐसा। बोले काका ये मटकी कच्ची है। कचाई साधुता में क्या है? किसी भी तरह की किसी प्रक्रिया में तुम्हारे हृदय में अशांति नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी हृदय की वृत्ति में हलचल नहीं पैदा होना चाहिए, शांत वृत्ति होनी चाहिए। अगर आप कहीं आवेश में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, प्रक्रिया, तो अभी कच्चापन है। अगर सामने अपने प्रभु को देखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, सामने व्यक्ति को देखेंगे तो जरूर गुस्सा आ जाएगा या जरूर राग हो जाएगा। स्तुति में राग हो जाएगा और निंदा में गुस्सा आ जाएगा, द्वेष हो जाएगा। सब संत हंस दिए, बोले हाँ तुमने ठीक कहा कच्चा। सीधे गए विट्ठल भगवान के पास और कहा प्रभु, संतों ने कहा कि ऐसा ऐसा, कच्चा तो कच्चा। बोले हाँ कच्चे तो हो। बोले प्रभु सबकी सच्चाई और पकाई इसी बात में होती कि आप मिल जाएं। जब आप हम भगवत साक्षात्कार हो गए, आपसे हम बात कर रहे हैं, तो कचाई क्या है? बोले बिना गुरुदेव की कृपा के बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तो बोले प्रभु हम कहाँ गुरु का चयन करें? बचपन से तो आपके ही सानिध्य में रहे, आप ही हमारे परम गुरु। बोले फिर भी आपको गुरु जाओ,
इस जंगल में एक शिव का मंदिर, वहाँ एक महात्मा पड़े जाओ, विशोबा खेचर जी महाराज, वहाँ भगवान शंकर के वो जो शिव विग्रह लिंग, उस पे पैर रखे हुए और डेहरी में सर रखे हुए ऐसे आराम से ये गए कि भगवान ने कहा इनको गुरु बनाना है। क्रियाओं से किसी महापुरुष को आप पहचान नहीं सकते, उसकी क्रिया से अनुमान नहीं लगा सकते। आपकी जितनी स्थिति आप उतना ही पहचान पाएंगे। अगर किसी संत को कोई पहचान सकता है तो भगवान या उसी स्थिति का संत, दूसरा नहीं पहचान सकता, क्योंकि वो अंदर की स्थिति होती है। ना वो बातों से जाना जा सकता है और ना वो क्रियाओं से जाना जा सकता है, क्योंकि वो जितनी भी ये क्रियाएं बातें सब प्राकृतिक है। और वो चिदानंद स्थिति में तो प्राकृतिक आंख वाला, प्राकृतिक वाणी से, प्राकृतिक क्रियाओं से उस अप्राकृत स्थिति को कैसे पहचान सकता है। अब इनकी अपनी स्थिति, उन्होंने कहा आप तो बड़ा गलत कर रहे हैं, शंकर जी के ऊपर पैर रखे हैं तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। तो उनका बेटा जहां शंकर जी ना हो वहां पैर रख दो। तो चरण पकड़े वैसे को, जहां वो करते हर कण कण शिव स्वरूप है, वो सब लिंग पर प्रकट हो जाता ऐसे। अब उनको लगा है तो कोई महापुरुष है, भगवान ने चरणों में, महाराज भगवान ने कहा है आपको गुरु बनाने का और आप उपदेश कीजिए। बोले बस यही उपदेश है जो अभी तुमने देखा, यही उपदेश है। कोई कण ऐसा नहीं है जो भगवान ना हो, ये बात समझ। इसी उपदेश को स्वीकार करके उन्होंने कुत्ते में भगवान विट्ठल का साक्षात्कार किया। कण कण में भगवान का साक्षात्कार नामदेव जी को हुआ। जब कुत्ते में भगवान का साक्षात्कार हुआ तो भगवान ने कहा देखा गुरु कृपा, मैं ही था, मुक्ताबाई के रूप में मैं ही था, तो तुम उस समय मेरे को ना देख के मंदिर में मेरे को मान के भाग के आए। और आज जब गुरु कृपा हो गई तो कुत्ते में तुमने मुझे ढूंढ लिया, भूत में मुझे देख लिया। बस ये बात है, गुरु कृपा से ये बात समझ में आ जाती कि संपूर्ण जगत भगवत स्वरूप है। प्रभवः, ये मेरे से जगत पैदा हुआ है, इसका आंतरिक भाव कि मैं ही इतने रूपों में प्रकट हुआ हो। पर खास बात ये कि आप कहोगे कि मुझे क्यों नहीं दिखाई देते, तो भगवान भी भगवान के रूप में जब अवतरित हुए तो सबने उनको भगवान रूप में नहीं देखा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कंस के रंगमंच पर सरकार चरण पधरा रहे हैं तो किसी को महाविराट भयंकर काल रूप, किसी को अत्यंत सुकुमार लाडले प्रीतम नजर आ रहे, किसी को अपना सखा नजर आ रहे, जैसी भावना से। तो आज हम किस भावना से प्रभु को देख रहे हैं? विषय। तो प्रभु विषय रूप में है, बहुत प्यार करते हैं, तो हम जो चाह करते हैं प्रभु वही। सच्ची मानिए, आपके पास जितने संबंधी हैं ये वही बने हुए हैं, दूसरा कोई नहीं बना हुआ। पर सिद्धांत है, ऐसे नहीं जान सकते। पहले राग का त्याग करो तब जान पाओगे। आप सोचो सब भगवान है तो वैसे ही आसक्त हो तुम पति पत्नी पुत्र परिवार में, तुम अपनी आसक्ति और बढ़ा लोगे। पहले इस आसक्ति को समेटो, सबकी ममता ताग बटोरी, और फिर मम पद बने बांध बर डोरी। अब हम देंगे तुम्हें वो दृष्टि समदर्शी, इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसौ धनु जैसे। प्रलय, मैं ही सबके नाश का कारण हूं, समझो, मैं ही प्रभव का कारण हूं। तो नाश का तात्पर्य किसी का नाश नहीं होता, कोई नाश नहीं होता, कुछ नष्ट नहीं होता, केवल आकृति बदलती जाती है। जैसे जौहरी स्वर्णकार स्वर्ण के आभूषणों को गलाकर दूसरे आभूषण बना दिए। स्वर्ण तो वैसे ही था पहले भी, बिगड़ने पर भी, फिर रचना पर भी। ऐसे ही तत्व कभी नष्ट नहीं होता। जैसे पंचभूत हैं, हम कहते हैं ये सब नष्ट होने वाले, कोई नष्ट नहीं होता। पंचभूतों से ये जो शरीर बना है ये अपने अपने तत्व में पहुंच जाता है। मिट्टी तत्व मिट्टी में, जल तत्व जल में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, शब्द आकाश में। फिर जब प्रलय और बढ़ता है तो ये अपने मूल तत्व में, और मूल प्रकृति ब्रह्म में। तो कोई नष्ट तो नहीं हुआ ना, तत्व का नाश नहीं होता। ये जो सामने दृश्य दिखाई देता है इसका परिवर्तन हो जाता है। उसी परिवर्तन का हम
एक शब्द में उच्चारण कर देते कि उसका नाश हो गया। नाश नहीं होता, परिवर्तन होकर अपने स्वरूप, और फिर जब होगा तब फिर ऐसे क्रम से होता चला जाएगा, कोई नाश नहीं है। पर भगवान कह रहे समेट लेता हूं, अपने आप में विस्तार किया, अपने आप में समेट लिया। कृष्णस्य जगतः, ये जड़ चेतना युक्त संपूर्ण जगत, इसको प्रकट करना और इसको लय करना, ये सब मैं कर रहा हूं। निश्चिंत हो जाओ फिर तुम। तभी तो भगवान कहते हैं तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो। हम चिंता कर रहे हैं, कितनी कितनी मन की वृत्तियां हमें फंसाए हुए हैं। हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हमने ये किया, हम ऐसा करें। और भगवान कह रहे मैं हूं प्रभवः प्रलयः, मैं सबको प्रकट करने वाला हूं और मैं ही नाश करने वाला हूं। आपको लगेगा भगवान क्यों नाश करते हैं? क्योंकि मृत्यु रूप विभूति भगवान ही है। जब ये रहस्य जान जाओगे तो बड़े मुस्कुरा कर आनंदित रहोगे। तुम्हारा प्रीतम यदि तुम्हारे सामने किसी रूप में आवे तो डरोगे क्या? नरसिंह भगवान से सब डर रहे थे, प्रहलाद जी को कोई डर नहीं था, समीप खड़े थे। हमारा प्रीतम जब मृत्यु रूप में आता है और जिसने जीवन भर उनका स्मरण किया है, जब पहचान ले अच्छा प्रभु मृत्यु रूप में आयो, आओ आलिंगन करो मृत्यु रूप से, वो महामहोत्सव आनंदित होकर प्रभुमय हो जाता है। कुछ भय नहीं, केवल समझ लो, केवल समझ लो प्रभु के सिवा कुछ है। वही काल, वही महाकाल, वही मृत्यु, वही सृजन, वही पालन, वही संहार। आप व्यर्थ में अपने को कर्ता भोक्ता मान करके फंस रहे हैं। बार बार जन्म, बार बार मरण हो रहा है। श्री भगवान कह रहे हैं मैं किसी वस्तु से किसी का सृजन नहीं करता हूं। आत्मयु तदिदम विश्वम सृजते सृजति प्रभु, त्रायते त्राति विश्वात्मा, हरिते हरित ईश्वर। जो भी तुम्हें देखने, सुनने, पढ़ने में, कल्पना में, भावना में आवे, वो सब मैंने अपने आप से अपने आप को रचा है। यह है अनन्य भजन। कहीं भी कोई भी वृत्ति जा रही है, अच्छा प्रभु आप इस रूप में। पीछे मन को वश में करने के उपाय में वर्णन हुआ था, जहां जहां मन जाए वहीं अपने आराध्य देव को देखो। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो जहां जहां मन जाए वहां से हटा के आराध्य देव के नाम मंत्र आदि में, रूप आदि में, लीला आदि में लगाइए। सहज में अनन्य भजन का स्वरूप यही। सो अनन्य गति जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये बहुत आनंद का विषय है। बोले हमारा मन नहीं लगता, भाग के जाता है। जाओ भैया भाग के जाओ। कहां जाओगे? बोले बर्फी में। हाँ हमारे भगवान भी बर्फी बने हुए। गुलाब जामुन, मेरे भगवान भी गुलाब जामुन। ले जा, तू कहां ले जाएगा? जहां ले जाएगा, मेरे भगवान बने हुए बैठे हैं, अब तू हमारा पतन नहीं करवा सकता। जय हो प्रभु आप इस रूप में, जय हो। अनन्य भजन हो रहा है। आत्मयु तदिदम विश्वम सृजते सृजति प्रभु, मैं अपने आप से अपने आप का सृजन करता हूं। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न होए। मैं अपने आप से अपना संहार करता हूं। त्रायते त्राति विश्वात्मा, हरिते हरित ईश्वरा। संहार का मतलब समेट लेना, ऐसे फैला दिया और ऐसे अपने आप को समेट लिया। तो बोले फिर हम क्यों झंझट में फंस गए? यही तो तुम्हें सोचना है। तुम क्यों अपने को कर्ता भोक्ता मान रहे हो? अभी मुक्त हो जाओगे अभी, क्योंकि तुम कर्ता भोक्ता हो ही नहीं, तुमने मान लिया है। वो कह रहे मैं करता, मैंने इसका प्रभव प्रलय। बीच में आप अपना छोटा समय लगा के दुर्गति को प्राप्त हो रहे। अपने छोटे से मैं को इस बड़े मैं में पटक दीजिए, फेंक दीजिए, आप मुक्त, अभी मुक्त हो गए। पूरा हिसाब किताब देखो। फैक्ट्री में कुछ भी बने बिगड़े, सारा हिसाब किताब मालिक का होता है। मुनीम को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो बस लिखा पड़ी सही भेज दे। ऐसे ही आप केवल जैसा भगवान आदेश कर रहे हैं वैसे चलिए। आप अभी जीवन मुक्त हैं, आपको कभी कोई दंड नहीं मिलेगा। पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। हम अपना अस्तित्व तो अलग बना के रखे हुए हैं। बस यही अस्तित्व तो अलग बनाना ही हमारी दुर्गति का कारण हुआ है। चाहे भक्ति से इसको मिटा दो, चाहे ज्ञान से मिटा दो, मिटाना पड़ेगा। और इसे मिटाने के लिए कोई तैयार नहीं, बढ़ाने के लिए सब तैयार है। महात्मा के आशीर्वाद से एक फैक्ट्री थी, 2 फैक्ट्री हो गई। वाह! ये एक लड़का था, 2 हो गए।
पहले इतना लाभ मिलता था और अब तो इस पर विजय प्राप्त कर, किस पर? महात्मा से ये मिलता है क्या? महात्मा के संग का प्रभाव महान आत्मा में स्थित हो जाना होता है। ये सब व्यर्थ की लीला है। इस व्यर्थ की लीला में अव्यर्थ लीला में पहुंचो। वो है भगवान, वो है सच्चिदानंद प्रभु का विलास। प्रभु कह रहे हैं अर्जुन जी से कि आप ये समझ लो, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम श्रोत्रे मणिगणायु। हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत में दूसरा किंचिन मात्र कुछ भी नहीं है, न कार्य न कारण। बढ़िया बात, ये बात समझ। अभी जीवन मुक्त, बस इसलिए कहते समझ नहीं पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे। जहां बाहर निकले हवा लगी तो बदले, भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं? ये सब क्या हो रहा है? कैसे मैं शरीर नहीं हूं? वो एकदम, क्योंकि अज्ञान की धरा में अंधेरे में कुछ पकड़े को मिलता नहीं, तो अंधकार ये हटे। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरुदेव ने नाम मंत्र उपासना दी, ये तुम्हारे अंदर भक्ति का दीपक जला देगा। उसी प्रकाश में तुम देख पाओगे अपने स्वरूप को कि बंधन है ही नहीं, केवल प्रभु ही प्रभु है। जब सब जगह है तो यहां कौन है? एक बार से हनुमान जी महाराज से वशिष्ठ जी ने विनोद में पूछा, सभा लगी हुई थी, चरणों में विराजमान महाभागवत दास्य भाव के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज पूछा, हनुमंत आप कौन हैं प्रभु के? तो परम ज्ञानियों में श्री वशिष्ठ जी की गणना है। तो हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्य, हम समझ गए कि क्या सुनना चाहते हैं। तो उनका शरीर भाव से मैं प्रभु का दास हूं, जीव भाव से प्रभु अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। और स्वरूप भाव में जो सियाराम सिंहासन में, वो छाती में, स्वरूप भाव से जो वहां है वो यहां है, इतना भी अंतर नहीं। और जीव भाव से वो अंशी, हम अंश हैं। शरीर भाव से वो स्वामी, तीनों बातें आ गई। परम ज्ञान यही है। नवीन नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। तुम्हारे हृदय में ही पूरा का पूरा साम्राज्य है प्रिया प्रीतम का। बस जगा लो, अपने को जगा लो। शो मत मोह निशा सब शोवनिहारा, ये देखे स्वपन अनेक प्रकारा। हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत में दूसरा कोई भी किंचिन मात्र ना कार्य है ना कारण है। कैसे? जैसे सूत की माला, सूत के धागे में सूत की मणियों का बना हुआ माला, तो पूरा सूत ही सूत है। ऐसे ये संपूर्ण जगत मेरे में पिरोया हुआ है और मैं ही बना हुआ हूं। ये बात बस समझनी है। ये आ जाए समझ में तो फिर समहात्मा सुदुर्लभा। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमित समहात्मा सुदुर्लभा। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवाय कोई न कारण है और न कार्य है, मैं ही हूं। तो इसीलिए इनकी शरण होना अनिवार्य है। यही बताएंगे अपना परिचय। सोई जाने जे देहु जनाय। चाहे जितना तुम शास्त्र पढ़ लो, भ्रमित प्रकृति में ही रहोगे जब तक प्रभु की इस बात को आप नहीं मानेंगे। मामेव ये प्रपद्यन्ते, तो माया मेताम तरंति थे। ये अंदर से स्वयं बोध करा देते हैं, जगत गुरु हैं। जैसे वायु आकाश से उत्पन्न होती, आकाश में रहती, आकाश में ही लीन हो जाती है। आकाश के सिवाय वायु नाम का तत्व कोई है ही नहीं, स्वतंत्र सत्ता वायु की नहीं है। ऐसे ये संसार मेरे से उत्पन्न होता है, मेरे में स्थित रहता है, मेरे में लीन हो जाता है। अर्थात मेरे सिवाय संसार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। ये बात बहुत मंगलमयी बात है, पर ये राग द्वेष के कारण हम कहां समझ पा रहे हैं। बगल में बैठा है, अगर जरा सा स्पर्श हो जाए हम समझने लगते हैं कि परमाणु बिगड़ गए हमारे। देखो बगल वाला, ऐसे दूर बैठो ना,
अब ये नहीं समझ पा रहे कि मेरे भगवान ही तो है। नाथ शांत फिर बैठ गए, ये नहीं, ये भगवान कहाँ से, ऐसे धक्का मारते एक दूसरे को, क्लेश देने की वृत्ति रखते हैं, एक दूसरे को नीचा ऊंचा मान, यही हमारा भ्रम है। इन्हीं को तो मिटाने के लिए हम साधना कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं परतरम, सबका मूल कारण मैं हूं। अगर मूल में आपकी श्रद्धा हो जाए तो पूरा परिचय प्राप्त कर लो। आगे भी भगवान ने 15वें अध्याय में कहा ऊर्ध्वमूल मधासा का, पूरे के पूरे संसार वृक्ष का मूल श्री भगवान है। राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याये कौन, व्यास ही देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। मूल को पकड़ लिया आप, डाल पत्तों में भागने की जरूरत नहीं है। एक एक बड़ी में नमक नहीं मिलाया जाता, पूरे फेट में मिला। अगर राधा वल्लभ लाल जी के चरणारविंद में चित्त निरंतर लगा है तो संपूर्ण सृष्टि का तृप्ति के कारण आप बन जाएंगे। भगवान प्रसन्न तो सब प्रसन्न, प्रभु राजी तो सब राजी हो गए। जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई, क्योंकि सब भगवत स्वरूप है। जब हम कोई पढ़ाई पढ़ते हैं तो परीक्षा होती है। ऐसे ही जब आज ये बात सुनी, समझी और हृदय से स्वीकार करोगे तो वो निकलते ही प्रश्न शुरू कर देंगे। सुन के आ रहे हो, सब जगह कोई न कोई ऐसा रूप लेके जिससे आपको गुस्सा लगेगी कि ऐसा नहीं, सब जगह भगवान ऐसे भगवान होते हैं। अरे भगवान तो मंदिर में मुरली धारण किए विराज में शांत, कुछ बोलते नहीं। ये भगवान तो धक्का मारते हैं, गाली देते हैं, गंदी बात करते हैं। हमारी परीक्षा होगी, हमको इस बात में सावधान रहना होगा। मेरा भगवान शब्द, तो कोई हमारे साथ गलत करे तो हम करने दें। जिस समय आपके अंदर ये भाव आएगा तो ये इतना बड़ा सामर्थ्य है ये भाव कि आप, ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी भी कहीं भी हमारे प्रभु का अभाव थोड़ी है, और आप उनके भाव में हो और शब में वही भाव कर रहे हो तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। विश्वास करो ना। नहीं तो ऐसा नहीं कि पुरुष शरीर के ही साधु विचरण करते रहे हैं, ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी महामहिम भागवती जो प्रियालाल की उपासना में या हरि की उपासना में भक्ताजन हुई हैं, वो ऐसे अकेले विचरण करते नहीं। कभी कोई ऐसा नहीं घटना सुनने को मिली कि पत्ता बांध करके करमेती जी यहाँ वृंदावन, कभी। मीरा जी वैसे भी राजघराने में जन्मी, राजवधू और भगवत आराधना में तन्मय, तो कोई ऐसा नहीं, शरीर में स्वयं आकर्षण और सौंदर्यता की मूर्ति थी। कभी ऐसा कोई इतिहास में ऐसा नहीं आया कि किसी ने ऐसा केवल कष्ट देने के लिए आया कि विक्रम उनके, ऐसा नहीं। भगवान सब रूपों में है, भगवान साक्षी स्वरूप से है, भगवान रक्षक रूप से है। कोई अगर गलत भावना तुम पे कर रहा है, आप भगवत भाव, उसके लिए वो जहर का काम करेगा, आपके लिए अमृत का काम करेगा। उसको ऐसी जगह फंसा दिया जाएगा, आप निकल गए, वो निकल नहीं पाएगा। तुम सोचो कि अगर हम डांट देंगे, हम फटकार देंगे, हम मार पीट देंगे तो आप फंस जाओगे, आपकी वृत्ति फंस जाएगी। आप गंभीर होकर भगवान की भावना में स्मरण करते हो, वो ऐसी जगह फंसेगा, निकल नहीं सकता। विश्वास करना, भले वो आपकी भावना ना भगवत स्वरूप, वो तो नहीं देख रहा ना, वो फंस जाएगा। सावधान, अपने को बचाना है और अपने को इस कसौटी पे उतरने के लिए तैयार रहना है। मेरा भगवान सब रूपों में है, ये भावना मुझे लानी। मई शर्मिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणायु, ये सारा संसार सूत में, सूत की ही मणियों की तरह मेरे में पिरोया हुआ है। अर्थात मैं ही सूत हूं और मैं ही मणि हूं, मैं ही बनने वाला हूं, मैं ही बनाने वाला हूं। जैसे सूत से बनी मणियों में और सूत में सूत के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, ऐसे ही स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों जगत में मेरे सिवाय कोई नहीं है, मैं ही बना हुआ हूं। संसार में जितने भी प्राणी पदार्थ हैं, जितने भी नाम हैं, जितने भी रूप हैं, जितने भी आकृति हैं वस्तुओं की, अलग अलग दिखती हैं, पर मैं ही बना हुआ हूं। बहुत चमत्कार है, खोज लो। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। यही है उपासना की खोज। हम सब खोजी हैं,
प्रभु को खोज रहे हैं, सब रूपों में प्रभु हैं, ये बात समझने के लिए हम उपासना कर रहे हैं। आचार्य चरण तो कह रहे हैं जो क्रूर हैं, हिंसक है, दुष्ट हैं, संतों से संभाषण करने योग्य भी नहीं है, वो साक्षात मेरे राधा वल्लभ लाल हैं, ऐसी मेरी दृढ़ मति है। और हम जो कृष्ण हरि बोलते हैं उनमें दोष दर्शन करते हैं, जो भगवत आराधन करते हैं संप्रदायवाद लेकर के, वैष्णव भाव का ना स्वीकार करके हम एक दूसरे की निंदा अपमान छुटाई बढ़ाई। अरे भैया, यमुना जी अपने प्रवाह से बह रही, घाट अलग अलग है, तुम किसी भी घाट में नहा लो, नहा यमुना जी ही रहे हो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे हो। चाहे यहां से जाके विश्राम घाट में नहाओ, तुम्हारी श्रद्धा है, जाओ इतनी दूर चल करके, और चाहे यहीं जुगल घाट में नहा लो, और चाहे अवघट घाट में नहा लो, यमुना जी तो वही है भाई, हरि वही है, चाहे जो भाव कर लो, चाहे जिस भाव से भजो, वही हरि है। झगड़ा मत करो, किसी को हे मत समझो, किसी को छोटा मत समझो। अरे ये तो भजन करने वाले हैं, जो भजन नहीं करते उनको भी छोटा मत समझो, सब मेरे प्रभु बने, वो स्वयं कह रहे हैं। नहीं समझोगे तो यही राग द्वेष तुम्हारे अगले जन्म का कारण बन जाएगा। प्रभु कह रहे क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्य सर्व क्षेत्रेषु भारत, मणि रूप अपरा प्रकृति भी मेरा स्वरूप है, धागा रूप परा प्रकृति भी मैं ही हूं, दोनों मैं ही बनाऊं। जैसे सूत की मणि और सूत का धागा, ऐसे ये प्रकृति और अंश मैं हूं। कहने के लिए दो बातें हो गई, सूत और मणि। वो मणि भी सूत की बनी हुई है और सूत के धागे में पिरोई हुई है। ऐसे ही ये जगत भी भगवत स्वरूप है, इसमें तनिक भी मिलावट नहीं है, शुद्ध ज्ञान यही, केवल भगवान ही भगवान बने। अगर भगवान ये अवतार न लेते तो शायद ये बात कम समझ में आती। नहीं, शूकर अवतार भगवान ने लिया, मत्स्य अवतार लिया, भगवान ने कूर्म अवतार लिया, भगवान की तो अवतार है ना। भगवान नरसिंह अवतार लिए, भगवान नर रूप में आए, भगवान ही। अभी आगे जब विभूतियों का वर्ण, मैं वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूं, मैं साक्षात हूं, भगवान वर्णन कर, आगे वर्णन करते, मैं जल में रस हूं, मैं सूर्य में प्रकाश हूं, चंद्र में शीतलता, भगवान ही भगवान। ये बात बिना आए कोई जीवन मुक्त नहीं हो सकता। अब इस बात को समझा नहीं जाता और लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया जाता है। बिल्कुल भाई, ये जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। किसी भी संप्रदायवाद की फसाव में, किसी भी वैष्णव की निंदा या अपमान या वैष्णवाचार्यों के प्रति कोई टीका टिप्पणी मत करो, नहीं तो तुम्हारा अंतःकरण वैसे ही मलिन है और मलिन हो जाएगा। जब वैष्णव अपराध बन जाएगा तो फिर कोई उपाय नहीं तुम्हारे अंतःकरण के पवित्र होने का। और कोई पाप बन गए तो वैष्णव चरण रज, वैष्णव जनों की सेवा और संत महापुरुषों के उपदेश, ये आप समर्थ हैं, ये आपको बचा लेंगे। लेकिन इन्हीं नाम जापक संतों के प्रति अपराध बन जाए तो हृदय में वो वज्र की लीक जैसा हो जाता, मिटाना बड़ा कठिन हो जाएगा। और आप सब धामवासी, यहाँ स्वाभाविक ये बात है, यहाँ तिलक लगावे ना लगावे, बाबा जी हो या ना हो, यहाँ जो रहे सब हमारे लाडली लाल के दुलारे हैं। बिना लाडली जू की कृपा के वो धामवास नहीं कर सकता। वो कुछ भी उदंडता करे, लाडली जू के आंगन का है, इसलिए सब में हमारी, कम से कम वृंदावन ब्रजवासियों में हमारी भगवत भावना हो जाए 84 कोष में, फिर 84 लाख योनियों में करने की भावना आ जाएगी। पहले हम 84 कोष में कर ले कि भाई यहाँ जो भी सब भगवत स्वरूप, ये मानना है क्योंकि है ही है। और अगर हम यहाँ कर लिए तो 84 लाख योनियों में करने की सामर्थ्य आ जाएगी, इन्हीं से पवित्र ज्ञान होगा। भगवान कह रहे हैं कि जलचर थलचर नवचर 14 भुवन 84 लाख योनियां मैं ही बना हुआ हूं। हे अर्जुन, तुम ऐसा समझ लो, मेरे सिवा किंचिन मा नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवा कोई नहीं है। हमें इस बात का बार बार अभ्यास करना है, चिंतन करना है। खास करके जब कोई हमारा अपमान करे, हमारी निंदा करे, प्रतिकूलता हो या कोई ऐसी परिस्थिति आवे जिसमें हमारे अंदर थोड़ी सी नास्तिकता आने की गुंजाइश लगे, उस समय आप विशेष सावधान रहें। ये भगवान का विधान आपको पवित्र करने के लिए है। और जिस समय आप पवित्र हो गए, फिर अंतःकरण का जो धर्म है वो अभी प्रकृति की तरफ आकर्षित हो। जिस समय प्रभु की तरफ मुड़ेगा, निहाल हो जाओगे।
मन प्रभु के मनन में लगा है, बुद्धि प्रभु के निश्चय में है, चित्त प्रभु का चिंतन, अहंकार दास्ता में भर गया, जाके बलगर्व भरे, रसिक व्यास से न डरे, लोक वेद कर्म धर्म छाड़ी मुक्तिचारी। महारानी जी के चरणारविंद की ऐसी ठसक है, कहाँ ये किसी साधना में नहीं, ये स्वीकृति में है। और इसकी स्वीकृति कल करनी है ऐसा मत करो, आज अभी इसी क्षण इसी स्वीकृति में रहो और अभ्यास करो। ऐसा सारा जगत मेरे प्रभु ही बने हुए हैं, प्रभु ऐसी सामर्थ्य देंगे। जब आप चलोगे तो आपको सामर्थ्य भी प्रभु देंगे। फिर आपको ये भावना नहीं करनी पड़ेगी। साधक को भावना कर, जैसे खंबा दिखाई दिया फिर भावना इसमें भी भगवान है, ये तो प्रारंभ की बात। आगे खंबा दिखेगा ही नहीं, केवल भगवान ही भगवान दिखेंगे, ये जड़ता खत्म हो जाएगी। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े, बिहल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे, करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निशेष सब रहे धरे, नर हरिदास ते भय बावरे, जे आप प्रेम प्रवाह परे। ये अध्यात्म का चमत्कार है, इसे प्राप्त कर ले सो महात्मा, यही चमत्कार है। हम जड़ में जो फंस गए, इस जड़ता से अपने को मुक्त कर लिया, यही चमत्कार। और ये कोई बिरला सूरवीर करता है। जैसे शूरवीर योद्धा रणभूमि में कदम रख दे तो अंग अंग कट सकते हैं लेकिन पीठ नहीं दिखा सकता, ऐसा साधक परमार्थ में कदम रख दिया तो अब मृत्यु ही क्यों ना आ जाए, अब इसके विपरीत आचरण नहीं हो, जय को प्राप्त होगा। या फिसड्डियों की बात नहीं होती है, जरा सा वो भाग पड़ा भय, जरा सा दुख, जरा सा अपमान, जरा सी प्रतिकूलता, भाग पड़ा, ये उनका नहीं है। या जरा सा अनुकूलता, जरा सा सुख मिला उसी में रमण करने लगे, ये उनके, ये सूरवीरों का मार्ग है। बड़ो ही कठिन है भजन ठीक ढरिबो, ये भजन का मार्ग है। आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया अवसर है, निरंतर नाम जप करो, जो भी सानिध्य में आए उसमें अपने राधा वल्लभ लाल की भावना करो और असंग रहने की चेष्टा करो, जिससे तुम्हारी भावना परिपक्व होगी। संग से भावना नष्ट होती है, उसका प्रभाव पड़ता है सामने वाले का जैसा होता है। हम उस पर भगवत भाव तभी कर सकते हैं जब असंग रहेंगे, संग करेंगे तो भगवत भाव नहीं कर सकते। असंग रहो, स्वाभाविक भगवत प्रेरणा से जो तुम्हारे सानिध्य में आवे उसे अपने प्रभु की भावना से, कहना नहीं है उससे कि आप ही भगवान हो। और अगर वो असत आचरण की प्रेरणा करता है या असत आचरण, तो तत्काल दूर हो जाओ। भगवत भाव रखना है, हमें क्रियाएं नहीं करनी। अगर कोई कि आप भगवत भाव रखते हो, हम जो आदेश करें पालन करो, नहीं, आदेश अपने गुरु का, भावना सिर्फ आपकी। आप हमारी भावना से विपरीत चलेंगे तो भगवान होने पर भी हम आपको अपने पास नहीं आने देंगे, आपसे संभाषण नहीं करेंगे, आपकी तरफ देखेंगे नहीं। अगर भगवत विमुख वार्ता भगवान भी करे तो नहीं स्वीकार। बात ये समझना, इसमें कहीं दब मत जाना कि ये वैष्णव है और भगवान सब में है, अब अगर ये प्रसन्न ना हुए तो मेरा मार्ग रुक जाएगा। नहीं, तुम और नाराज हो जाओ और भ्रकुटी तान लो। अगर आप गुरु आज्ञा या शास्त्र विरुद्ध आचरण की तरफ हमें प्रोत्साहित करते हैं तो हम आपका विरोध करेंगे। भाव भगवत है, क्रिया अगर भगवत विमुख है तो हम आपका विरोध कर देंगे, हम आपको निकाल देंगे, आपके सानिध्य को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। भाव यही रहेगा, न राग न द्वेष, लेकिन सिद्धांत है। ये हम राग द्वेष से नहीं निकाल रहे, ये हम सिद्धांत से कर रहे हैं। अगर आप सिद्धांत विरुद्ध आचरण करेंगे तो आप हमारे चाहे जितने प्रिय हो, आदेश है गुरुजनों का, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जो करे भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को। ये भी बात ध्यान रखनी है, नहीं तो धोखा हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि आपने ही तो कहा था भगवान सब रूप में तो आए भगवान, हमने स्वागत कर दिया भगवान का। नहीं, भाव भगवान का, पंडिता समदर्शिना, वर्तिना नहीं, वर्ताव नहीं। वर्ताव तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, कार्याकार्य व्यवस्थित, शास्त्र प्रमाणित आचरण नहीं। भाव आपका भगवत भाव ही रहेगा आपके प्रति। रोग रूप से आओगे तो औषधि रूप से पूजा करेंगे, संत रूप से आओगे तो साष्टांग दंडवत करेंगे, असंत रूप से आओगे तो अलग पूजा करेंगे। पूजा है ही है। जब आप बहुत रूप बना सकते हो तो बहुत तरह की पूजा भी है आपकी। देखो ना, विपक्ष में श्री कृष्ण खड़े हैं तो महाभागवत भीष्म जी बाण तान करके मान रहे, नहीं मार रहे, वहां तो भावना थोड़ी कर ली, सामने ललित त्रिभंगी लाल जुमा उनके बाण मार रहे हैं। ये ध्यान, ये इसलिए प्रगट खोल करके बता रहे हैं
कि जो भोले भाले उपासक हो सोच सकते हैं, और फिर वो सामने आके वैष्णव अपराध ले, अब वो बेचारा डर गया कि सत्संग सुना तो वैष्णव अपराध बड़ा। तो एक दो प्रश्न ऐसे आए, नहीं बिल्कुल नहीं डरना। यदि तुम भगवत आदेश से युक्त आचरण नहीं है तो तुम्हारे आचरण कालनेमी वाले हैं, तो हमारे आचरण में धक्का मुक्का होगा। कालनेमी के साथ महाभागवत हनुमान जी क्या बर्ताव कर रहे हैं? पूंछ में लपेट के दे मारा, उद्धार कर दिया। ये हम इसलिए स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि उपासक को कभी कोई इन सूत्रों का दुरुपयोग करना चाहे तो कदापि नहीं। वासना का पोषण करने के लिए सूत्र नहीं है, ये उपास्य तत्व की निष्ठा है। ऐसा कभी चूक मत कर देना, नहीं तो तुम्हारी साधना बाधित हो जाएगी और तुम्हें वृंदावन रहना मुश्किल पड़ जाएगा, वो जीना मुश्किल कर देगा। कोई भी कहीं भी किसी भी तरह से शास्त्र विरुद्ध आचरण की प्रेरणा दे, चाहे वो कोई हो, उसका त्याग कर दो, कभी दोबारा उसका सानिध्य स्वीकार मत करो। भाव वही रखो, भाव मत बदलना, राग द्वेष मत करना, सब में प्रभु है। पर जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग तजोरे मन, हरि विमुखन को संग। श्री राधा वल्लभ लाल।